हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर के आया हूं। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, पटवारी, पीएसयू या किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें स्टूडेंट साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे छोटा सेल है, स्मॉलेस्ट सेल। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ठीक है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप ध्यान दिए होंगे कि जब भी क्या है कि आप प्याज को छीलते या काटते हैं, ओनियन को, तो आपके आंखों में क्या आता है, आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंस क्या होता है, क्या विद्यमान रहता है, तो एमिनो एसिड जो होता है इन द सेल, ठीक है। तो सेल में क्या, एमिनो एसिड, तो उसके जो ओनियन होते हैं, प्याज में, प्याज के जो सेल होते हैं, उस सेल में एमिनो एसिड जो होता है वहाँ प्रेजेंट होने के कारण जो है हमारे आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ही हम लोग क्या यूजुअली जो है आमतौर पे जब हम लोग स्टेम को काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो ये क्या है, कल्चरिंग प्रोसेस, जो कि यूज कहाँ किया जाता है, वो कल्चरिंग प्रोसेस शुगर केन में, गन्ने में किया जाता है, ठीक है। तो उसका हम स्टेम भाग ही खाते हैं, शुगर केन, गन्ने का। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो स्टेम को काटने के बाद जो वो प्रोसेस है क्या है, कल्चरिंग प्रोसेस है, जो कि यूज किया जाता है कहाँ, गन्ने में किया जाता है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि एंटी मलेरियल, ठीक है ना, तो एंटी मलेरियल ड्रग जिसको बोलते हैं क्यूनाइन, मेड फ्रॉम ए प्लांट, तो किस प्लांट से वो बनता है, जो एंटी मलेरियल ड्रग है, जो दवा जो है क्यूनाइन जो है, वो किस प्लांट से बनता है, तो वो प्लांट कौन सा है, ठीक है, तो वो है चिंकोना। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चिंकोना से वो चिंकोना उस प्लांट का नाम है, उससे वो एंटी मलेरियल ड्रग जो है क्यूनाइन बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जिसका यूज किया जाता है क्या, हार्मोन की तरह, ठीक है ना, यूज लाइक ए हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन जो है वो यूज होता है निम्नलिखित में से, तो विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है, वो सन से मिलता है, ठीक है ना। तो इसका जो है डी जो है राइट आंसर है, 5 नंबर का डी। ओके स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, ग्वाइटर यानी डेवलपमेंट ऑफ ग्वाइटर मतलब क्या होता है, थायराइड जो ग्लैंड होता है वो गले में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। थायराइड ग्लैंड का बढ़ना मेनली वो क्यों होता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन के कमी के कारण होता है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। आयोडीन के कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जो कि उसमें क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहां पर देखिए हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी चेंबर हैं, तो हार्ट में, तो यहां पर कितने हैं, तो 4 हैं। बी इसका क्या है, राइट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन यहां देखिए, निम्नलिखित में से सबसे मैक्सिमम प्रोटीन किसमें है पाया जाता है, मैक्सिमम प्रोटीन सोयाबीन में, ठीक है ना। तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है इसी में है, सबसे ही चीपेस्ट जो है, ये चीपेस्ट है, जिसमें कि इसी में सोयाबीन में सबसे सस्ता है, उसमें मैक्सिमम प्रोटीन जो है हम लोग पाया जाता है। तो इसका सी जो है करेक्ट आंसर है, सोयाबीन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेडिसिन ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया का जो दवा है कौन, चिंकोना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए अब क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है आर्टिफिशियल मेडिसिन से, ठीक है ना, रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल मेडिसिन, ठीक है। तो वो मेडिसिन कौन सा है आर्टिफिशियल, तो क्लोरोक्यूनाइन, ठीक है ना। तो क्लोरोक्यूनाइन, तो क्या है कि जो भी हमारा मलेरिया का जो दवा है चिंकोना जो है अब रिप्लेस्ड कर दिया गया है आर्टिफिशियल मेडिसिन से, उसका नाम क्या है, क्लोरोक्यूनाइन,
ठीक है, तो बी इसका क्या है, 9 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फ्लेविन के नाम से, ठीक है ना, रिबोफ्लेविन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो विटामिन B2 को हम लोग रिबोफ्लेविन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 11 नंबर देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल जो कहाँ से निकाला जाता है, तो ये पाइन से निकाला जाता है। किससे, पाइन से निकाला जाता है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि ताजमहल का जो पॉल्यूशन, जो वहाँ पर ताजमहल जो है पीला, जो उसका संगमरमर पीला होने का कारण क्या है निम्नलिखित में से, वो ड्यू टू द एसिड रेन। एसिड रेन के कारण जो है वो ताजमहल जो है वो पॉल्यूशंस का वो कारण है। निम्नलिखित में से जो ताजमहल का जो पॉल्यूशन जो है, ताजमहल आप जानते हैं, ठीक है, तो जो आगरा में है, तो ताजमहल जो है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जा रहा है। किसके कारण, एसिड रेन के कारण। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 12 नंबर का डी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है अकर कहाँ करता है, तो वो करता है, इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो पत्तियों में, ठीक है ना। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि लीफ में, ठीक है ना। इवेपोरेशन प्रोसेस अकर्स इन कहाँ, लीफ में। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बॉडी में, जो बॉडी का कौन सा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट, माने ब्लड का जो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है, ठीक है, उसको वो रेगुलेट करता है। तो बॉडी में कौन सा हार्मोन है जो कि उसको रेगुलेट करता है, कैल्शियम को और फॉस्फेट को, निम्नलिखित में से तो कौन सा हार्मोन है, तो पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पाराथायराइड हार्मोन जो है, ठीक है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 14 नंबर का सी नंबर, ठीक है, पाराथायराइड हार्मोन, ठीक है, सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, पाराथायराइड हार्मोन। अब यहां पर देखिए 15 नंबर आप क्वेश्चन देखिए कि फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल, ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है मेड अवेलेबल जो होता है फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, ठीक है, वो कहाँ से अवेलेबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो जब आप ऑक्सीजन जो है हम लोगों को अवेलेबल होता है, फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट, ठीक है, वो कहाँ से, तो वो वाटर से, ठीक है ना। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है हम लोगों को अवेलेबल होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें जो होता है, तो वो कहाँ से मिलता है, वो होता है वाटर से, ठीक है ना। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का बी। 16 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि थ्रू विच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, मशरूम से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो कौन सा मशरूम जो है, ऑर्गेनिज्म जो है मशरूम, तो मशरूम जो है वो क्या है, एक फंगी है, ठीक है, तो कौन सा है, फंगस, फंगी है, ठीक है, फंगाई इसको बोले। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यहां पर देखिए कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 17 नंबर का एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम। 17 नंबर का डी जो है करेक्ट आंसर है। 18 नंबर देखिए, रोल ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल का रोल क्या है, वो रोल करता है क्या, टू एब्जॉर्ब द, क्या करता है, सनलाइट को। क्लोरोफिल का काम क्या है, टू ऑब्जर्व द सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है ना। 18 का बी। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो नेसेसरी है, आवश्यक है किसको, ब्लड को क्लॉट करने के लिए। तो ब्लड को जो है बह रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, ब्लड जो है बहने, जब खून बह जाता है तो उसको रोकने के लिए, थक्का जमाने के लिए, रोकने के लिए, ताकि ब्लड ना गिरे, तो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए, क्लॉट करने के लिए हम लोग नेसेसरी कौन सा हम लोग देते हैं, तो विटामिन जो है नेसेसरी है विटामिन के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, विटामिन के। 20 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, 20 नंबर जो है द अल्टीमेट कॉज ऑफ वाटर मूवमेंट, तो वाटर का मूवमेंट जो है वो क्या होता है, वाटर का मूवमेंट जो होता है प्लांट स्टेम में जो है होता है, वो ग्रेविटी के क्या होता है, विरुद्ध, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाता है प्लांट में, तो वो किस तरह से होता है, किस प्रोसेस से होता है, किसके कारण होता है, वो होता है ट्रांसपीरेशन के कारण। किसके कारण होता है, ट्रांसपीरेशन। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी कि पौधे में जो पानी जो है हम डालते हैं जब,
तो वो क्या होता है, पत्तियों तक ये सब पहुंचता है जब, तो प्लांट स्टेम में वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है, ठीक है। वो ड्यू टू क्यों होता है, ट्रांसपीरेशन के कारण, ठीक है। कॉज ऑफ अल्टीमेट कॉज क्या है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। 20 का क्या है, करेक्ट आंसर है। 21 नंबर, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, इज ए क्या है, एक ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है। क्या है, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर है एक, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 21 नंबर का सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टॉक्सिक गैसेस हेल्प्स करता है फॉर्मेशन, एंजाइम के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो नॉन टॉक्सिक गैस कौन सा है जो कि नॉन टॉक्सिक मतलब जहरीला नहीं है, जहरीला नहीं है वो गैस, कौन सा गैसेस है, और जो कि हम लोग उसका यूज करते हैं क्या, तो फ्रूट को, जो आप फल देखते हैं उस फल को पकाने में उसका यूज किया जाता है, तो कि एंजाइम का फॉर्मेशन करता है वो नॉन टॉक्सिक गैसेस, जिससे कि फ्रूट जो है वो क्या होता है, पक जाता है। तो वो कौन सा गैस है, ठीक है, एसिटाइलिन, ठीक है, कौन सा है, एसिटाइलिन, ठीक है। तो 22 नंबर का ए, ठीक है, तो फ्रूट को पकने में वो फॉर्मेशंस करता है एंजाइम का, जो नॉन टॉक्सिक गैसेस है, एसिटाइलिन, ठीक है ना। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैस यूज किया जाता है फ्रूट राइपनिंग में, तो कौन सा गैस यूज किया जाता है, तो यहां पर देखिए यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रूट राइपनिंग जब एसिटाइलिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, फ्रूट को पकने के लिए, फलों को पकने के लिए यूज किया जाता है निम्नलिखित में से गैसेस, कौन, इथाइलिन यूज किया जाता है। 23 नंबर का ए, कौन सा गैस यूज किया जाता है, इथाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 का ए। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड कौन सा है, तो ये फिश भी है, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस भी है, और इंसेक्ट्स भी है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है, ठीक है, वो सब जो है कोल्ड ब्लडेड, ठीक है ना, यहां पर हैं। अब यहां पर देखिए 24 का डी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। 25 नंबर देखिए कि वेयर द बर्ड जो है वो पेंगुइन जो है, पेंगुइन जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पेंगुइन जो है वो कहाँ, अंटार्कटिका में पाया जाता है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है ना। बर्ड जो है वो पेंगुइन जो है वो अंटार्कटिका में पाया जाता है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इस तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बायोलॉजी के देख रहे हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे आपको। आप ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।